हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। देखें, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं आपसे 7 गुना बड़ा था अब से 7 साल पहले। ऑल्सो 3 years from now, और 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you, मैं आपकी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इनकी सिचुएशन एल्जेब्रिकली बतानी है और ग्राफिकली बतानी है। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की इस टाइम प्रेजेंट एज हमने कितनी मान ली, x। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज हमने कितनी मान ली, y। ठीक है, अब वो हमसे कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले। ठीक है, आई वॉज 7 times as old as you, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 years ago, सेवन ईयर एगो आपका आफ्ताब की एज कितनी होगी, x माइनस 7। आफ्ताब एज इज इक्वल टू x माइनस 7। डॉटर एज, डॉटर एज कितनी होगी, y माइनस 7। ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता क्या है कि वह उसकी उम्र का 7 गुना था। तो इस टाइम बेटी की उम्र y माइनस 7 है, देन हम 7 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, 7 इंटू वाई माइनस 7। ठीक है, अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। ठीक है, अब वेरिएबल आप एक साइड कर लें और न्यूमेरिक नंबर एक साइड कर लें। ठीक है, देखते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 प्लस 7। x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 लेस कीजिए, माइनस का 42। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखें, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज इज इक्वल टू प्रेजेंट एज उसकी x है और 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। डॉटर एज, डॉटर एज, प्रेजेंट एज इस टाइम डॉटर की कितनी है, y, और 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। देन उसका फादर इस टाइम क्या कहता है कि 3 साल बाद, ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। कौन कहता है, आफ्ताब कहता है। आफ्ताब की एज x प्लस 3 इज इक्वल टू डॉटर की एज y प्लस 3, वो अपनी डॉटर की एज की कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, देन इसे भी सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9। ठीक, आप न्यूमेरिक नंबर एक साइड कर लीजिए और x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 लेस करें, कितना हो गया, 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये दोनों हमारी इक्वेशंस कौन सी कहलाएंगी, एल्जेब्रिकली। तो यही आपकी दोनों इक्वेशंस आपका पहला आंसर है, एल्जेब्रिकली। ठीक, आइए अब इन्हें देखते हैं कि हम ग्राफ पर कैसे लगाएंगे।
देखें हमारी पहली इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरी हमारी आई थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसके अंदर x की वैल्यूज एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उन्हीं पर हम ग्राफ को लगाएंगे। देखें x की वैल्यू सपोज हम करते हैं 0, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 0, देन x की जगह आप कितना रख दें, 0। इस इक्वेशन में x की जगह आप कितना रख दें, 0। x की जगह 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 7 6 42, y इज इक्वल टू 6। जब आपने x की वैल्यू 0 एज्यूम की तब y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6, ठीक। इसी तरीके से आप कोई x की दूसरी वैल्यू एज्यूम कर लें, सपोज हम x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 7, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 7, देन इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह आपको कितना रखना है, 7 रखना है, ठीक है। x की जगह जब आप 7 रखेंगे, 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। 42 को आप दूसरी साइड लेकर के आए, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, ठीक है। माइनस 42 को माइनस 7 में ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 7 7 49, y इज इक्वल टू 7। यानी आपने जब x की वैल्यू एज्यूम की 7 तो y की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई, 7, ठीक है। इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड में भी x की वैल्यूज को एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सपोज टू भी हम x की वैल्यू यहाँ एज्यूम करते हैं 0, ठीक है। जब हम x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखिए, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 0 में से 3y लेस करें तो आपके पास माइनस 3y ही आएगा, इज इक्वल टू 6, 3 2 6, y इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू एज्यूम की 0, देन y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस 2, ठीक है। सिमिलर आप x की वैल्यू अब की बार कुछ एज्यूम कर लें 6, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 6, देन इस x इज इक्वल टू 6 को आप इक्वेशन 2 में फिर से रखें, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 6 को दूसरी साइड मूव कराएं, माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, 6 में से 6 लेस करें, 0, माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 3। किसी भी चीज से 0 को डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आती है, 0 ही आ जाती है, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू एज्यूम करी 6 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0, ठीक है। अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस की एज्यूम वैल्यूज को कहाँ रखेंगे, ग्राफ में। आइए देखते हैं ग्राफ में कैसे रखते हैं इसे। ये देखें हमारे पास यही इक्वेशंस आई थी, ये देखें आपके पास x की यही वैल्यूज आई थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। इस इक्वेशन में जब आपने x की वैल्यू 0 एज्यूम की थी तो y की 6, और जब 7 एज्यूम की थी तो 7, ठीक है। इन नंबर्स को हम, इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पर रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे रखते हैं। देखिए ये ग्राफ की आपकी प्लस x एक्सिस है, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, प्लस x एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और इसी के लेफ्ट साइड में कौन सी एक्सिस होती है, माइनस x एक्सिस होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ऊपर की तरफ प्लस y एक्सिस होती है, ठीक है, और नीचे की तरफ माइनस y एक्सिस होती है, ठीक। अब देखें आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 कहाँ पर होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर 0, 0 होता है।
ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, अब x पहला पॉइंट है आपके पास 0 और 6, x की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पॉइंट तो सिर्फ यहीं आ गया हमारे पास, और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, प्लस का है तो आप प्लस वाली ही एक्सिस पर देखिए, क्योंकि ये वाली प्लस वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये यहाँ आ गया आपके पास +6, ये रहा आपका इसका पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका 7,7, x की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, तो आप प्लस x एक्सिस पर देखिए, क्योंकि इसके पास कोई माइनस साइन नहीं है तो ये प्लस का है। ठीक है, आइए देखें, प्लस x एक्सिस पर ये रहा आपका प्लस का 7, और प्लस के 7 के साथ y भी कितना आ रहा है आपके पास 7 ही आ रहा है, तो आप इसकी सीध में स्केल से सीधे ऊपर चलते चले जाइए जहां पर आपके पास 7 आ जाए। ठीक है, ये 7 आ गया। इस लाइन को आप इस तरीके से मिला लें, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करेंगी वहीं आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब इन दोनों लाइंस को आप, इन दोनों ही पॉइंट्स को आप स्केल से अच्छे से मिला लीजिए। ठीक है, ये किस लाइन के पॉइंट्स हैं आपके पास, फर्स्ट वाली के, x - 7y = -42। इस लाइन के ऊपर ये अलजेब्रिक इक्वेशन लिख दें, x - 7y = -42। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर लिख लें 7,7, और ये कोऑर्डिनेट आपके पास कितना था 0,6। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट आपके पास 0,6 था और दूसरा कोऑर्डिनेट 7,7 था। इसी तरीके से आप दूसरी लाइन भी लिख लें। ठीक है, दूसरी लाइन के आपके पास पॉइंट कितने थे 0,-2। ठीक, तो x की वैल्यू 0 तो यहीं पर मेंटेन करेगी, ये यहाँ पर। ठीक है, y -2, तो आप माइनस वाली एक्सिस में देखिए, और माइनस एक्सिस y की किधर होती है, नीचे की तरफ होती है, तो ये -2 यहाँ रहा। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गई। नेक्स्ट, x की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 0। अब x के आगे कोई भी माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का साइन है, आप इसे प्लस x एक्सिस पर देखेंगे, देखिएगा +6 ये रहा। ठीक है, ये प्लस x एक्सिस है और इसके ऊपर आप कौन सा साइन देखेंगे +6, कितनी वैल्यू है +6, और +6 के साथ आपके पास y की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 भी इसी पॉइंट पर आ जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मीट कर लें। ठीक है, अपने स्केल से इन्हें अच्छे से मिलाएं, ये रही हमारे पास। ठीक है, जिस भी लाइन के ये पॉइंट है वो लाइन आप इसके ऊपर रख दें। ठीक है, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, x - 3y = 6। किस लाइन के पॉइंट थे ये हमारे पास, x - 3y। सेकेंड इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये कब आई थी, जब आफ्ताब की बेटी उससे 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र उससे 3 गुना थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ को मेंटेन करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।